8 बजने को है, यह वक्त हुआ है 8 की फाइट का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है बांग्लादेश में हिंसा, हिंदुओं की चिंता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहे। कट्टरपंथियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और हिंदुओं के मंदिर, घरों और दुकानों पर इन कट्टरपंथियों के हमले आम बात हो गए। मानवाधिकार के ठेकेदार शांत बैठे हुए, देश में भी दुनिया में भी। लेकिन बांग्लादेश में मचे हिंदू नरसंहार के खिलाफ भारत में संतों की आवाज तेज हो गई। भारत के संत समाज ने बांग्लादेश में बैठी यूनुस सरकार को चेताया है। बांग्लादेश में बवाल के खिलाफ राजस्थान उबल गया है। आज जयपुर समेत कई शहरों में संतों और सर्व समाज ने प्रदर्शन किया। जयपुर की बड़ी चौपड़ पर प्रदर्शन हुआ, इसमें सर्व हिंदू समाज और विभिन्न सनातनी संगठनों ने भाग लिया। इधर जयपुर में मुस्लिम संस्था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज राजस्थान चैप्टर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार के विरोध और भारत सरकार के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ के साथ उचित कार्रवाई करने की मांग की। चर्चा आज इसी पर करते हैं। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश की तालिबानी सोच वाली सरकार वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोके। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा, उबला राजस्थान। जयपुर समेत कई शहरों में संतों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में जो गतिविधियां चल रही हैं वो बड़ी दुखद है और जैसा वहां पर चिन्मय कृष्णदास जी के साथ जो कुछ हुआ वो बड़ा दुखद है। संतों की अपील, बांग्लादेश में हो हिंदुओं की सुरक्षा। कि वहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करें और शीघ्र जो चिन्मय दास जी हैं उनको वो बाहर निकलवाने का पूरा प्रयास करें। मुस्लिम संस्था वर्क ने की केंद्र से सख्ती बरतने की मांग। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर हम कड़ी निंदा करते हैं और हमने स्पेशली वहाँ के आलिमों से अपील की है कि वो मोहम्मद साहब का जो कथन है उसको सामने रखें कि उन्होंने कहा कि खबरदार जो कोई भी अपने मुल्क में नॉन मुस्लिम आबादी पर जुल्म करता है, अत्याचार करता है। बांग्लादेश में हिंसा, हिंदुओं की चिंता। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक करके परिचय कराते हैं इनका। प्रताप राव साहब हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत प्रताप जी आपका। हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी आपका। और हमारे साथ सैयद असगर अली साहब, आप प्रवक्ता हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज वर्क, जयपुर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा हमने बताया भी, जो छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाई कि इस वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सरकार से मांग की गई है और साथ ही साथ उनका यह कहना कि बांग्लादेश के लोगों से भी ये अपील की गई है कि हिंदुओं पर इस तरह से अत्याचार ना हो। सबसे पहले सैयद असगर अली साहब, कल भी हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी और यही कहा था कि हमारे देश के भी हर धर्म के समूहों की तरफ से, संस्थानों की तरफ से, प्रबुद्ध लोगों की तरफ से इस तरह की अपील की जानी चाहिए। आप लोग आगे आए, वर्क संस्था क्या है और आपने क्या अपील की, एक बार फिर से चाहेंगे, और इस्लाम क्या कहता है? धन्यवाद सर। मैं कहना चाहूँगा कि आज से 3 महीने पहले भी हमने वर्क ने इस बात की आवाज़ उठाई थी, तब शायद हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच सकी। आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश के हर व्यक्ति, विशेषकर वो सो कॉल्ड आलिम जो अपने आप को आलिम कहते हैं, वो क्यों बिलों में घुस गए। मेरी भाषा थोड़ी सी सख्त होगी क्योंकि मुझे दर्द है, मानवता का दर्द है कि हमारे हिंदू समुदाय के साथ, क्योंकि वो कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं, ऐसा इस्लाम की जिसके बारे में प्रकाष्ठा यह है कि वो तो रहमत था, वो तो दया था और उसके दया और पीस उसका मकसद हुआ करता था। ये क्या है कि आप घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार की बातें हो रही हैं, दूसरों के धर्म के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस बात को मैंने चेताया है कि वहां के आलिम विशेषकर इस बात का ध्यान दें कि मोहम्मद साहब ने यह फरमाया कि मन रा मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिरु बियदिही, तुम में से कोई किसी घृणा, किसी कुकर्म, किसी बुराई को देखे तो ये उसका कर्तव्य, परम कर्तव्य
कर्तव्य है कि उसे वो शक्ति से रोके। अगर वो इसका सामर्थ्य नहीं रखता है तो फिर वो जबान से बुरा कहे, जबानों पे भी अगर ताले पड़ गए हों तो कम से कम मन में उसके लिए घृणा रखे कि ये कोई कार्य मेरे सामने हो रहा है और मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूं। ये मोहम्मद साहब की शिक्षाएं थी, वो शिक्षाएं आखिर कहां चली गई? साथ में ये फरमाया मोहम्मद साहब ने, खबरदार तुम में से कोई व्यक्ति जिसको सामर्थ्य हासिल है, जिसको सत्ता हासिल है, अगर वो अपने मुल्क की नॉन मुस्लिम आबादी, उन्होंने गैर मुस्लिम शब्द इख्तियार किया है, यानी कि वो शायद आज ही के समय में ये बात फिट हो रही है कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब ने कि तुम में से जो कोई भी नॉन मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करता है, उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है, उनको किसी चीज के लिए जबरदस्ती राजी करता है, तो मैं उसके लिए कयामत के दिन उसका मुकदमा पेश करूंगा, मैं वकील बनूंगा। और ये कहा कि अगर जिसका वकील रसूल हो जाए, जिसका वकील मुकदमा मोहम्मद साहब लड़ रहे हैं, वो तो विजयी होकर रहेंगे, तो तुम दुनिया में भी परास्त होगे और आखिरत में भी परास्त होगे। हमने ये सब देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हमने मांग की है भारतीय हमारे नरेंद्र मोदी जी से कि कब तक हम खामोश रहेंगे, हमें अब सख्ती करना चाहिए, विशेषकर जो हमारे द्विपक्षीय जो व्यापार हैं उन व्यापारों पर रोक लगाना चाहिए, घुटनों पर आ जाएंगे। बताइए हमने प्रताप राव जी, कब तक लेटर खामोश रहा जाएगा, कब तक चुपचाप बैठा जाएगा? दो तरह से इस पूरे मामले को ये कहें कि देखा जा सकता है। एक, भारत की सरकार की तरफ से बांग्लादेश से कैसी बातचीत की गई या बातचीत किस तरह से की जानी चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे मानवाधिकार संस्थान हो, या फिर बाकी जो देशों की सरकारें हैं। हमने देखा कि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड की संसद में एक सांसद की तरफ से मजम्मत की गई थी, विरोध किया गया था। आखिर क्या सरकार के स्तर पर किया गया है अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खुद अपने स्तर पर बांग्लादेश में ऐसा कुछ ना हो? देखिए रविंद्र, सबसे पहली बात तो ये, आखिर में ऐसा बांग्लादेश और जहाँ इस्लाम जहाँ मजबूत है या जहाँ इस्लामी को मानने वालों की संख्या ज़्यादा है, वहीं क्यों ऐसा होता है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। पाकिस्तान में हिंदुओं की वही दुर्दशा है जो आज बांग्लादेश में हो रही है। बांग्लादेश जिसको 1971 में भारत के सैनिकों के त्याग और बलिदान और इस पर जो बनाया गया जो देश है, वर्तमान की स्थिति क्या है? अगर भारत ने आजाद कराया बांग्लादेश को, तो आखिर बांग्लादेश में ऐसी स्थिति हिंदुओं की क्यों आ गई कि 33% से 3% हिंदुओं की आबादी रह गई? आज उनके मंदिर सेफ नहीं है, उनके प्रतिष्ठान सेफ नहीं है, वहां के लोग, हिंदू आबादी अल्पसंख्यक जो है वो सेफ नहीं है। सवाल यही है, हम बार बार यही उठा रहे हैं। जिस इस्लामी मानसिकता के साथ जो बाकी लोगों को खत्म करने की जो मानसिकता है, वही है आज बांग्लादेश में हावी हो गई है। बांग्लादेश में जब तक हसीना थी तब तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हसीना ने उसको दबाए रखा। लेकिन कट्टरपंथी आज फिर हावी हो गए हैं। वही कट्टरपंथी जो भारत में भी जगह जगह दंगे कराते हैं, जो भारत में भी जगह जगह इस तरह के अफसाद कराते हैं, जो इस तरह के विवाद खड़े करते हैं, वही लोग आज बांग्लादेश में, क्योंकि उनको सहन नहीं है कोई दूसरे धर्म का। यह सीधा सीधा एक सांप्रदायिक इस्लामीकरण का एक मुद्दा है, जिसको केवल सरकारों के सहारे नहीं निपटा जा सकता। निश्चित तौर पे हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। आज जिस तरह से एक मिनट मैं समझा नहीं सर, सरकारों के स्तर पर एक मिनट प्लीज, प्रताप राव जी, सरकार के स्तर पर नहीं संभाला जा सकता, तो फिर किस तरह से संभाला जाएगा? केवल सरकार के दम पे तो कहीं भी नहीं सुलटाया गया है। बताइए ना फिर। बता रहा हूं जो मैं वही बता रहा हूं, आप सुनिए तो सही। आप देखिए भारत में स्थिति क्या है। भारत में आज जो विपक्षी दल हैं वो छोटे छोटे मुद्दे लेकर राहुल गांधी ना आप इधर उधर मत जाइए, मेरे को नहीं, बिल्कुल ठीक बात। मुझे इसी मुद्दे पर बताइए भाई, सरकार से इतर डिप्लोमेसी के लेवल से इतर इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जा सके? ठीक है, धार्मिक मामला है, हमने सुना सैयद असगर अली साहब ने क्या कहा उन्होंने कि इस्लाम क्या कहता है, दीन ने क्या कहा है। लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा है, अगर कोई असगर अली जैसे मुसलमान बहुत कम है, गिनती के हैं। असगर अली जी की बात कोई नहीं मान रहा। हम मानते हैं तारीफ करेंगे उनकी, मुसलमानों की संख्या बढ़नी चाहिए, तारीफ करेंगे जैसे मुसलमानों की जब संख्या बढ़ेगी तभी होगा, नहीं तो ज्यादातर कट्टरपंथी हिंदुओं को खत्म करने के इरादे से निकलते हैं। देखिए हर जगह यही है, हालात ये है, दिक्कत ये है। बार बार विपक्षी दल कह देते हैं ये तो हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं। बात ये है, असलियत बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में हम जानते हैं कि हिंदू खत्म हो चुके हैं, 1% रह चुका। सर
अफगानिस्तान में तो गिनती के 100 रह चुके हैं, केवल 100 रह गए हैं, गिनती के 100। देखिए हर जगह जहां इस्लाम आया है, प्रताप राव जी, मैं आपकी थ्योरी समझना चाह रहा हूं कि दूसरे भारत सरकार से इतर और किस तरीके से इस मसले का हल निकाला जा सकता है। आप कहिए, खुल के कहिए। मैं वही बता रहा हूं, खुलकर कहिए। मैं वही बता रहा हूं। आप पिछले 5 मिनट से यही कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सनातनियों को, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। 100-125 करोड़ जो दुनिया भर के हिंदू है, वो जब तक जागृत नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, बांग्लादेशी अपने भाइयों के साथ सॉलिडेरिटी नहीं दिखाएंगे, नहीं भाईचारा नहीं दिखाएंगे, तब तक ये बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी सरकार है दबाव में नहीं आएगी। बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों के साथ मिलकर हिंदुओं को चलना चाहती है, भगाना चाहती है, पलायन करना चाहती है। एक चीज पूछूं प्रताप राव जी, फिर मैं उसके बाद राजेंद्र जी के पास जाऊंगा। क्या हमारे देश के 140 करोड़ की जनता एकजुट होकर संदेश नहीं दे सकती? यही तो सवाल है रविंद्र, सवाल यही है। हम एक जो यूपी के एक छोटे से मसले को लेकर राहुल गांधी इतना अपना पूरा तंत्र लगा देते हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये मुंह तक नहीं खोल सकते। वहां हमारी मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं, मंदिरों को जला दिया गया है, लेकिन वहां चू तक नहीं होती है। ये कांग्रेस चुप बैठी रहती है केवल वोट बैंक के लिए। देखिए भारत में जब तक वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी, वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी, हिंदुओं को एक होने में दिक्कत आएगी। फिर भी देखिए हिंदू जाग रहा है। राजस्थान में आज का ही उदाहरण है, इस मुद्दे को लेकर राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन हुए, देश भर में होंगे। अब हिंदू अब चुप नहीं बैठने वाला। दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुओं के साथ इस तरह का सांप्रदायिक अत्याचार होगा, इस तरह की एट्रोसिटी होगी, इस तरह का परसिक्यूशन होगा, अब हिंदू सहन नहीं करेगा। सर एक होता है विरोध, एक होता है सॉल्यूशन। ये विरोध किया गया, सॉल्यूशन के लिए सरकार से मांग की गई, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मांग की गई। मैं सीधा आता हूं राजेंद्र आर्य साहब के पास। राजेंद्र जी, राजस्थान में मुख्य तौर पर प्रदेश के स्तर पर अलग अलग जगहों पर हिंदू संगठनों ने, संत ने, राजनीतिक शख्सियतों ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। जो स्थिति यहां पर है, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, आपके नेता के ऊपर आरोप लगाए कि आप चुप हैं, खामोश हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए रविंदर जी, ये तो वही वाली बात हो गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सरकार केंद्र में 11 साल से हिंदू हृदय सम्राट की, एक ऐसे नेता की जिसकी पूरी दुनिया के अंदर डंका बज रहा है, जो आदमी कहता है कि मैं दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, इनके लोग कहते हैं। आज मुझे एक बात बता दीजिए, क्या भारत की सैन्य शक्ति पहले जैसी नहीं रही? क्या भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों की या द्विपक्षीय नीति पहले जैसी नहीं रही? क्या भारत की डिप्लोमेसी या विदेश नीति पहले जैसी नहीं रही? अरे 1971 के अंदर घुस के बांग्लादेश को, वो कह रहे हैं ना कि शेख हसीना जब तक थी तब तक सही था। जी जी, सुन लीजिए। अभी इस देश के प्रधानमंत्री मोदी है 11 साल से। आज मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कुछ करेंगे नहीं और यहां पे आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस पे फैसला लेते? चुप्पी क्यों साध रखी है? कहते हैं साहब रशिया की और यूक्रेन की युद्ध रुकवा दी। अरे कमाल करते हो। कहते हैं साहब गाजा और वहां पे इजराइल के अंदर जो संघर्ष है उसका भी वो कर देंगे। अरे इतना बड़ा आपका असर है तो आप पड़ोस के मुल्क में जाके आप हिंदुओं की मतलब बदहाली को नहीं रुकवा सकते? उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप चुप बैठे हो। केंद्र सरकार से संसद में वक्तव्य की मांग की, विदेश मंत्री से वक्तव्य की मांग की। हमारी सरकार के तमाम नेता, 27 तारीख को एआईसीसी का वक्तव्य आया कि भारत जो कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये चाहती है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की असुरक्षा, उनकी हत्या, उनकी जानो माल और उनकी हिफाजत के लिए सुनिश्चित करे और फैसला ले। और तो और मैं बताता हूं, हमारे नेता, उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा अरे क्या कर रहे हो? पीटीआई के ऊपर उनका बयान पड़ा हुआ, वीडियो है पूरा का पूरा। आप कहते हो कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने केंद्र सरकार से सवाल किया, क्या कर रहे हो? हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हो, अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हो, दुनिया में डंका बज रहा है। बताइए क्या बेवकूफी है? सवाल हमसे पूछ रहे हो? प्रदर्शन करने वाले हिंदुस्तान में संबल के लिए पूरे राजीव गांधी, राहुल गांधी और उनके चमचे चले जाते हैं, लेकिन
प्रेसिडेंट बांग्लादेश की अरे बॉर्डर पे जाके बांग्लादेश के लिए प्रधानमंत्री बोलेंगे, संभल की बात करते हैं, संभल के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने देखे कि कुछ नहीं बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री की देखिए इनकी पोल खुली ना बकवास करने लगे बीच में। राजेंद्र आर्य जी क्या कांग्रेस सरकार की एक मिनट, राजेंद्र आर्य जी क्या कांग्रेस सरकार के किसी भी फैसले के साथ है? इस मसले पर सख्ती भी बरतनी क्यों ना पड़ जाए बांग्लादेश से? अगर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी देश साथ नहीं आते हैं तो ठीक है, हम अपने दम पर निपटेंगे, क्योंकि याद कीजिएगा बांग्लादेश में बांग्लादेश को लेकर इंदिरा जी को दुर्गा कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। इनके नेता नहीं कहते, इनको इनके नेता बिल्कुल नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री में इनके हिम्मत नेता हो संभल तो का मैं मामला कह रहा उठाएंगे, हूं बांग्लादेश इनके पे हमला नेता कीजिए, दूसरे मामले उठाएंगे, अगर आप नहीं मानते तो बांग्लादेशी बांग्लादेश हिंदुओं पे के हमला मामले कीजिए। में चुप एक मिनट, प्रदर्शन नहीं होगा, मैं कह रहा हूं, प्रेस सुन कॉन्फ्रेंस लीजिए नहीं मेरी होगी, बात। राहुल गांधी कभी आगे नहीं आएंगे। अरे ये बकवास करने के सिवाय कुछ बोल नहीं सकते। राहुल गांधी मैं आगे चुनौती देता हूं, बांग्लादेश पे हमला कीजिए और सुनिश्चित कीजिए। एक सेकंड जरा होल्ड रखिएगा आप। मेरे साथ एक खास मेहमान और जुड़े हैं, गौरी शंकर जी, पूर्व IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज से कई जगहों पर उन्होंने विदेशों में राजनयिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। गौरी शंकर सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, अब समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो अब स्थिति आ गई है, भारत सरकार अपने स्तर पर बांग्लादेश की सरकार से किस तरह से बातचीत कर सकती है या करनी चाहिए, और दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय दबाव चाहे वो सरकारों का हो, नेताओं का हो या संस्थाओं का हो, भारत किस तरीके से दबाव डालकर ये सुनिश्चित करे कि हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर इस तरह का अत्याचार ना हो? गौरी शंकर जी। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको, और जो आपके दर्शक हैं उनको भी। हाँ, आचार्य बाल मुकुंद आचार्य भी जुड़ गए हैं, वो भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। गौरी शंकर जी, आप अपना सर आंसर कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ये सिचुएशन जो है बहुत डेलिकेट हो गई है। बांग्लादेश में अभी जो है जमाते इस्लामी के जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक लोग हैं, उनका दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उसकी वजह से वो हिंदुओं के ऊपर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं और उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन को लेकर के भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, UN में भी इस मैटर को उठाना पड़ेगा, और ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी इसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आप अपनी वहां सेना भेज के कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मोहम्मद यूनुस से क्या बात नहीं कर सकते भारत? सीधा बिल्कुल बात करनी चाहिए, मोहम्मद यूनुस से बात करनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस मेरे को लग रहा है कि कुछ करने की स्थिति नहीं। सर, क्या एक मिनट, हाँ, डिस्कनेक्ट सर, आप शायद पॉज कर दिया आपने। मैं आचार्य बाल मुकुंदाचार्य जी के पास चलता हूं। बाल मुकुंदाचार्य जी, 2 दिन से लगातार हिंदू संत विशेष तौर पर राजस्थान में हर जिले में और जयपुर में भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं समझना चाह रहा हूं, ये जो मैसेज देने की कोशिश आप लोगों के जरिए, प्रदर्शन के जरिए की गई, इस पूरी घटनाओं की निंदा आपने की, इसका विरोध किया और मांग की है कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मैसेज गया है? क्या इन प्रदर्शनों से प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? हमारे सनातनी भाई बहन जो बांग्लादेश में हैं और जो इस समय पीड़ित हैं, उनके लिए है कि सारा राजस्थानी अपितु तो पूरा भारत का सनातनी बांग्लादेश के सनातनियों के साथ है। उन पर जो भी अत्याचार हो रहा है, इस प्रकार के जिहादी लोग माताएं बहनों को और वहां के सनातनियों को लूटपाट कर रहे हैं, उसके खिलाफ में हम विरोध में हैं। और ये संदेश है कि हम सब सनातनी इसका विरोध करते हैं, सनातनियों के साथ हैं, और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इसमें अब शांति से नहीं, थोड़ा आक्रामक होकर और जल्दी फैसला लेना चाहिए। अन्यथा ये जिहादी किस्म के लोग तलवार के नोक पर धर्म परिवर्तन कराने का काम, और जिहादी लोग वहां पर सनातनियों को ऐसे परेशान करने का काम करते रहेंगे। तो भी कड़क कोई कानून नियम लाना चाहिए, और ये जिहादी बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं भी हो, इनको समझना चाहिए। ये बालमुकुंदाचार्य जी, मैं आ रहा हूँ राजेंद्र जी, एक मिनट आपका सवाल लूंगा राजेंद्र जी, लेकिन बालमुकुंदाचार्य जी, एक मेरा सवाल है, ये भी कहा गया कि भाई अगर वो नहीं सुधरे तो संत समाज कूच कर लेगा ढाका की तरफ। जिन्होंने पहला, एक मिनट बालमुकुंदाचार्य जी प्लीज, आचार्य जी
ये जिहादी लोग समझ आचार्य जी, मेरा सवाल आप तक पहुंच रहा होगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि साधु संतों को कूच करना, साधु संत कूच करेंगे ढाका में? अरे हमारे देश की सेना पर भरोसा है ना हम सबको, अगर ऐसी नौबत भी आई तो। होकर संदेश दे रहे हैं कि हम सारे सनातनी बांग्लादेशियों के सनातनियों के साथ हैं। जरूरत पड़ी तो हमारी भी फौज, भगवान हिंद की फौज बांग्लादेश की ओर कूच करेगी। अच्छा, ये राजेंद्र आर्य जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजेंद्र जी। देखिए रविंद्र जी, आचार्य जी की बातों से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संत समाज तो तमाम संत समाज, भारत का पूरा संत समाज और पूरा भारत बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है, लेकिन भारत की सरकार हिंदुओं के साथ नहीं है। कांग्रेस नहीं है, केवल चुप बैठे, केवल राहुल गांधी नहीं है, केवल राहुल गांधी नहीं है, केवल कांग्रेस नहीं है। विरोध करते हैं जिहादियों का, कांग्रेस ने अभी तक एक बार भी नहीं कहा। भारत की सरकार सनातनियों के साथ है और कांग्रेस लगातार सनातनियों के विरोध में है। अभी भी विपक्ष ये नहीं कह पा रहा है कि बांग्लादेश मैं एक मिनट गौरीशंकर सर के पास चलूंगा, उनकी बात बीच में रह गई थी। गौरीशंकर सर, हम ये पूछ रहे थे आपसे, मोहम्मद यूनुस से क्या सीधा बात करने की स्थिति है, कर सकते हैं? और एक चीज और, कल भी मैंने सवाल किया था, क्या ये मोहम्मद यूनुस की ही सरपरस्ती में, उनके इशारे पर ही हो रहा है? वो जानबूझकर कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं? और ऐसी क्या इसके पीछे कारण माने कि भारत ने शरण दी है शेख हसीना को? नहीं, देखिए, भारत को एक यूनाइटेड स्टैंड लेनी चाहिए जी। पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन के रूप में पास करना चाहिए, क्या जिसमें सभी पार्टियां साथ में आए। और इस रिजोल्यूशन को पास करने से ऐसा लगेगा कि हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट में हैं। अभी तक पार्टियों के अलग अलग व्यू पॉइंट रहे हैं और आपस में पार्टियों को झगड़ा करने से इसमें कोई फायदा नहीं होगा। इसमें पार्लियामेंट अभी सेशन में है, एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करना चाहिए और उस रिजोल्यूशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा नेशनली, इंटरनेशनली, बायलैटरली। बाल मुकुंदाचार्य जी, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आप हाथोज, जी जी जी, आप महंत भी हैं लेकिन आप विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। आप ये बताइए कि जैसा अभी ये आईएफएस साहब सर हैं, फॉरेन सर्विसेज में रहे हैं, रिटायर्ड हैं, इनका ये कहना कि पार्लियामेंट चल रही है, एक रेजोल्यूशन लाया जाए, सभी दल एकजुट होकर इकट्ठा होकर अपनी बात को रखें और पूरे देश में और विदेशों में मैसेज जाए। कर दें, औरंगजेब का जमाना नहीं है ये। अरे चर्चा से तो डर रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, संसद में एक रेजोल्यूशन लाया जाए, संसद का सत्र चल रहा है, पूरी दुनिया को पता चले कि पूरा देश, सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं, खिलाफ है और बांग्लादेश के जिहाद के खिलाफ है और हम भारत सरकार के साथ है। आज तक कांग्रेस के एक भी प्रवक्ता ने ये कहा कि हम लोग सॉल्यूशन, बाल मुकुंदाचार्य जी एक मिनट, सॉल्यूशन क्या निकले, कैसे निकले, कैसे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए? क्या संसद जो इस वक्त चल रही है, सभी राजनीतिक दल एक साथ आए, एक रेजोल्यूशन लाएं और पूरी दुनिया को भी मैसेज दिया, बांग्लादेश को भी सख्ती से बता दें कि जरा औकात में रहो। और उसमें फिर पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्टैंड क्लियर हो जाएगा जी, और जो आपस का विवाद है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा गौरीशंकर सर, एक चीज और, क्या किसी तरह के आर्थिक प्रतिबंध, भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार की जो स्थिति है शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद अभी की स्थिति में, क्या उसमें डाउनफॉल आया है? क्या आर्थिक प्रतिबंध अगर भारत लगाता है तो कमर टूट सकती है बांग्लादेश की, और या फिर उससे और ज्यादा माहौल और हालात बिगड़ जाएगा? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आर्थिक प्रतिबंध काम करेंगे, लेकिन वीजा पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना और जो बांग्लादेशी भारत आना चाहते हैं उनको लिमिटेड करना बहुत संकीर्ण तरीके से, जिनकी बहुत जबरदस्त आवश्यकता है, उन्हीं को अलाउ करना, ये हमें करना चाहिए इमीडिएटली। लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों से मेरे को नहीं लगता कि ये समस्या सुधरेगी, उल्टी वहां पे ज्यादा। प्रताप राव जी, लेकिन क्या ये कोई सॉल्यूशन रह सकता है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन की भाई जो आना चाहे? ठीक है, सीए है, लेकिन भाई उस देश में एक अच्छी खासी आबादी अभी भी है। अब अगर कुछ लोग आ जाते हैं, भारत सरकार उनको आने की इजाजत देती है, तो जो बचे हुए उनके लिए तो दिक्कत होगी। प्रताप राव साहब। रविंद्र जी, हिंदू कब तक भागता रहेगा, कब तक पिछड़ता रहेगा, कब तक इसी तरह से अत्याचार के कारण अपनी जगह को छोड़ता रहेगा? नहीं, बांग्लादेश के हिंदू वहीं रहेंगे और संत समाज और पूरा हिंदू समाज खड़ा हो गया है। भारत सरकार को भी खड़ा होना पड़ेगा और ये निश्चित तौर पे बता देंगे, आप ऐसा नहीं चलेगा। आने वाले समय में
और जाके बात करनी चाहिए कट्टरपंथियों को भी पता लग यूनुस के साथ में बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री बिल्कुल क्यों खड़ा बैठे? होगा, अपने मित्र को बिंदु सिलवाते हैं, विदेशों में जाके अपने मित्रों को के साथ है, केवल कांग्रेस यूनुस के साथ है, मित्रों को बिंदु सिलवाते हैं प्रधानमंत्री। बांग्लादेश केवल मुसलमानों के साथ है, बांग्लादेश में बिजली जा रही है, पूरा कारोबार हिंदू समाज 100 करोड़ लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है, लेकिन ये उनको वहां से हिलने की जरूरत सैयद असगर अली साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपने, आपकी संस्था ने ये पहल करते हुए सरकार से मांग की और मुस्लिम देश या यूं कहें कि जमीयत जो बांग्लादेश की है उनको भी ये कहा कि दीन ये नहीं सिखाता है, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपील करना चाहेंगे देश के उन बाकी तमाम हर धर्म के गुरुओं से, संस्थाओं से कि वो भी एकजुट होकर अपने अपने तरीके से अपील करें। रविंदर जी, मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ इस वक्त भी, और विभिन्न चैनलों पे मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि हम पक्ष और विपक्ष में लगे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये समय ऐसा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री को सबको साथ में लेकर एक बैठक कर लेनी चाहिए विपक्ष के साथ। मेरा दिल बहुत दुखा है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं चूंकि वो इस्लामिक धार्मिक उन्माद के तहत ये चीजें वहां पर हो रही हैं, तो उनको इस्लामिक तालीमात खुद बांग्लादेशियों को और भारत के मुसलमानों से भी मैं कहना चाहूंगा अपील के तौर पर, जैसा कि आपने कहा। कुरान की एक पार्ट मुझे याद आ रहा है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 102, वल तकुन मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर। ए मुसलमानों, तुम में से कोई एक जमात तो जरूर ऐसी होनी चाहिए। अगर सब सो गए हो तो कुछ लोग तो ऐसे हों जो जागो और जगाओ का नारा लगाए और वो कहें कि ये काम गलत हो रहा है, वो भलाई की तरफ बुलाए, बुराई से रोके। सही बात है, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जमात हो, वो हिंसा नहीं सिखाती है, वो दूसरे पर अत्याचार करना नहीं सिखाती है। ये मामला जितना धार्मिक है उतना ही